Hello dear friends and scholars, welcome to all of you once again to your own channel Anand, the Law Concept ATLT. Friends, today we are going to discuss one more topic from the CPC and the sections are 24 and 25. The section 24 consists general power of transfer and withdrawal by the High Court and 26 contains the power of Supreme Court to transfer suits etc. CPC में अब तक हमने सेक्शन 23 तक पढ़ लिया है और उसी के आगे फर्दर 24 और 25 पढ़ने जा रहे हैं। तो सेक्शन 24 जो कहता है वो ये है कि जनरल पावर ऑफ ट्रांसफर एंड विथड्रॉल। देखिए, जो अपेक्स कोर्ट है हमारी दो, एक होती है हाई कोर्ट, एक होता है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट बोथ हैव द पावर टू ट्रांसफर एनी केस within their jurisdiction from one place to another place, or we can say that from the one jurisdiction of one court to the jurisdiction of another court। जो भी हमारी अपेक्स कोर्ट है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, उनके पास ये पावर होती है कि वो जो उनके क्षेत्राधिकार में है, हाई कोर्ट की बात करें तो उसका क्या होगा जिस स्टेट के अंतर्गत है, और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो जितने भी मामले उसके अधीन हैं, नेशनल जितने भी नेशनल केसेस होंगे वो तो होंगे ही होंगे, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो उसके बाहर के अंडर में होते हैं। तो उन सारे केसेस को वो क्या कर सकता है, कोई एक कॉम्पिटेंट कोर्ट है जहां पे वो मामला चल रहा है, उसके जुरिस्डिक्शन से उठा करके वो कहीं पे और रख सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सेक्शन 24 जो है, जो बात कर रहा है, उस पे हाई कोर्ट का ही केवल जिक्र है, सुप्रीम कोर्ट का जिक्र नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के लिए 25 सेक्शन दे रखा गया है। आप समझना चाहें तो दोनों को एक तरीके से समझ सकते हैं, माइन्यूट सा डिफरेंस है। एक बात और, जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े हुए हैं या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानते हैं, उसमें भी एक ऐसा प्रोविजन है रिगार्डिंग द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कहीं से भी कोई भी केस अपने पास मंगा सकती है। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वो कौन से आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये पावर प्रदान की गई है। हाल फिलहाल वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेक्शन 24 फर्स्ट ऑफ ऑल। क्या कहता है सेक्शन 24? सेक्शन 24 ये कह रहा है, 3 पॉइंट्स हैं, या पहला पॉइंट है, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी ऑफ द पार्टीज एंड आफ्टर नोटिस टू द पार्टीज एंड आफ्टर हियरिंग सच ऑफ देम एज डिजायर्ड टू बी हियर्ड और ऑफ इट्स ओन मोशन विदाउट सच नोटिस द हाई कोर्ट और द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मे एट एनी स्टेज। इसके बाद 3 पॉइंट है, तो मैं आपको समझाता हूं। पहले इसमें फॉलोइंग करने से पहले क्या बोला है, ये कह ये रहा है बेयर एक्ट आपका कि द एप्लीकेशन ऑफ द पार्टीज, अगर कोई पार्टी है, मान लीजिए कहीं पे केस चल रहा है और उनमें से कोई भी पार्टी, वेदर प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, इन जनरल डिफेंडेंट ही ये सब बवाल करता है, लेकिन प्लेंटिफ भी हो सकता है, उसको पता चला हो कुछ बाइसिंग हो रहा हो और हैविंग प्रॉब्लम विद द जुरिस्डिक्शन व्हाटएवर, सो वी कैन कंसीडर बोथ द पार्टीज। जो भी पार्टी को दिक्कत है, आपत्ति है, वो क्या करेगी, केस को ट्रांसफर करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे करने के लिए वो हाई कोर्ट में क्या करेगा, एप्लीकेशन देगा। फाइन, कि मेरा केस यहाँ पे चल रहा है, इसको यहां से यहां ट्रांसफर कर दें, वॉट एवर द ग्राउंड्स। हियर वी आर नॉट टू डिस्कस द ग्राउंड्स, हियर वी आर डिस्कसिंग ओनली द पावर ऑफ हाई कोर्ट अंडर द सेक्शन 24। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि कोई भी एप्लीकेशन कोई भी पार्टी दे देता है, तो उसके बाद हाई कोर्ट क्या करेगा, उस दूसरी पार्टी को, अगर डिफेंडेंट ने दिया है तो प्लेंटिफ को, अगर प्लेंटिफ ने दिया है तो डिफेंडेंट को एक नोटिस भेजेगा कि ये एप्लीकेशन मेरे पास आई है, वेदर यू हैव एनी ऑब्जेक्शन, क्या आपको कोई ऑब्जेक्शन है, अगर कुछ है आपका तो वो सुनेगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। आफ्टर दैट, अगर आप कुछ नहीं कहना चाह रहे या कहना चाह रहे हैं तो सुनने के बाद वो क्या करेगा, एक पॉइंट और छूट रहा है, या फिर अपने स्वमोशन के द्वारा, स्वप्रेरणा के द्वारा, अगर उसको खुद ऐसा लग रहा है किसी ऐसे मुकदमे में, कुछ उसको इंटरेस्ट है कि हाँ ये मुकदमा यहाँ पे नहीं चल सकता है, या तो इसको मैं अपने पास बुला लूं या फिर इसका जुरिस्डिक्शन चेंज करके दूसरी कॉम्पिटेंट कोर्ट में दे देता हूं। तो ये 2 हो गई, या तो एप्लीकेशन किसी भी पार्टी ने दिया या फिर उसको खुद लगा कि मुझे इस केस को यहाँ पे नहीं चलने देना चाहिए, या तो अपने पास बुला लूं या फिर कहीं और भेज दूं। तो वो क्या करेगा, दूसरी पार्टी को नोटिस देगा। अब यहाँ पे हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जज दोनों एक साथ बात की गई, मतलब एससी एंड डीजे बोथ आर डिस्कसिंग टुगेदर। 3 पॉइंट्स हैं फर्स्ट के अंतर्गत, ट्रांसफर एनी सूट, अपील और अदर प्रोसीडिंग पेंडिंग बिफोर इट फॉर ट्रायल एंड डिस्प्यूट, फॉर ट्रायल और डिस्पोजल ऑफ एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू इट एंड competent to try or dispose of the same।
पहला क्या करेगा, मान लीजिए एप्लीकेशन आया उसके पास कि हमारा केस यहाँ नहीं चलना चाहिए, या फिर हाईकोर्ट को खुद लगा कि नहीं यहाँ पे ये केस नहीं चल सकता है, तो वो क्या करेगा, अगर जो मामला उसके सबऑर्डिनेट्स में, हाईकोर्ट के सबऑर्डिनेट्स की बात करें तो डीजे हो जाएगा, एडीजे हो जाएंगे, और क्या कहते हैं जूनियर डिवीजन, सीनियर डिवीजन, स्मॉल कॉज कोर्ट, ये सारी उसकी क्या हो जाएंगी, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हो जाएंगी, निचली अदालतें हो जाएंगी जहां पर मामला चल रहा होगा। तो या तो वो अपने द्वारा स्वप्रेरणा से या फिर किसी भी पार्टी के एप्लीकेशन पे वो क्या करेगा, उसको उस केस को जहां पे जिस कंपिटेंट कोर्ट में चल रहा था, ऐसा नहीं कि वो कंपिटेंट कोर्ट में नहीं चल रहा था, चल रहा था कंपिटेंट कोर्ट में, लेकिन हाईकोर्ट को लगा कि यहां नहीं चलना चाहिए, तो वहां से उठा करके वो दूसरी कंपिटेंट कोर्ट को दे देगी कि आप इसको जो भी मामला, अगर वो अपील का मामला रहा हो या फिर ट्रायल का मामला रहा हो या फिर कोई भी प्रोसीडिंग रही हो पेंडिंग में। अब अपील का मामला कैसे रहा हो, अपील का मामला ऐसे रहा होगा कि मान लीजिए मामला जूनियर डिवीजन डिस्ट्रिक्ट जज यहाँ पे चला, अपीलेट कोर्ट कौन होगी उसकी, डीजे होगी। अब वो अपील में जा रहा है मुकदमा, या फिर अगर वो मामला हाईकोर्ट में ही अपील में आने वाला है तो हाईकोर्ट खुद ही सुन लेगा, या फिर जो भी उसके यहाँ पे क्या कहते हैं एडिशनल्स होंगे उनको दे सकता है कि हाँ आप सुन सकते हो, एक एडिशनल से दूसरे एडिशनल को भी चेंज कर सकता है, ये उसका पावर है। हालांकि इस सेक्शन में इस पावर का कोई जिक्र नहीं है, ना यहाँ पे कोई बताने की जरूरत थी, फिर भी इन एडिशन आई हैव एडेड दिस टू फॉर यू। फाइन, तो मामला ये समझ में आया कि एक जगह जहां पे ट्रायल चल रहा है, कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है, उसको उठा करके दूसरी कोर्ट में रख देगा। दूसरा पॉइंट कहता है विथड्रॉ एनी सूट, अपील और अदर प्रोसीडिंग पेंडिंग इन एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू इट, कोई भी ऐसा मामला जो कि विथड्रॉ कर सकता है कि हाँ इस मामले को हम अपने पास बुला लेते हैं या खत्म कर देते हैं, वट एवर द कंडीशन इज, यही ये कहना चाह रहा है। इसमें भी 3 पॉइंट्स हैं, टू ट्राई और डिस्पोज, वो तो अपने पास बुला करके क्या करेगा, या तो ट्राई करेगा या डिस्पोज करेगा, है ना, उसको खुद मामला चलाना है तो चलाएगा, नहीं चलाना चाहता तो लगता है कि मामला डिसमिस हो सकता है तो डिसमिस कर देगा, डिस्पोज खत्म कर देगा। ट्रांसफर द सेम केस टू द ट्रायल ऑफ एनी सबऑर्डिनेट, अपने पास एक तरीका है कि आपने सीधे उठाया दूसरी जगह भेज दिया, एक तरीका आपने पहले उसको उठाया अपने यहाँ मंगाया, अपने यहाँ आपने उसको ट्राई किया या फिर प्रोसीड किया, देन आफ्टर आपने कहीं दिया, या फिर एक तरीका आप उसको पास अपने पास बुला रहे हो, कोई प्रोसीडिंग नहीं किया, फर्दर वहां पे दे रहे हो, मतलब एक चैनल ये बन रहा है और एक चैनल ये बन रहा है, 3 चैनल्स के द्वारा कोई भी केस ट्रांसफर करेगा हाईकोर्ट। फाइन, या फिर कोई भी मामला रीट्रांसफर करेगा। अब यहाँ पे एक फर्दर क्लॉज है कि रीट्रांसफर का क्या है, जैसे मान लीजिए एक बार मामला उठा करके उसने किसी दूसरी कोर्ट में रखा, कंपिटेंट कोर्ट में, वहां पे वो मामला कुछ प्रोसीड किया, फिर वहां उसको रिट्रांसफर कर दिया, या फिर मामला अपने यहाँ मंगाया उसके बाद उसको रिट्रांसफर उसी सेम कंपिटेंट कोर्ट को कर दिया, तो इसको कहते हैं रिट्रांसफर। ये एक तरीके से कह लें तो हाई कोर्ट इज जस्ट प्लेइंग विद द केस, अपने डिस्क्रिएशन पावर्स पे वो खेल रहा है, या तो एप्लीकेशन या फिर स्वप्रेरणा के द्वारा। नेक्स्ट इज where any suit or proceeding has been transferred or withdrawn under the subsection 1, the court which within the brackets is thereafter to try or dispose such suit or proceedings bracket close may subject to any special direction in the case of or an order transferred either retry it or proceed from the point at which it was transferred or withdrawn। देखिए इतना तो आपको समझ में आ गया कि हाई कोर्ट एक जगह से मामला, एक कंपिटेंट कोर्ट से उठा करके मामला दूसरी कंपिटेंट कोर्ट में रख सकता है। अब यहां पे बात समझने वाली ये बात है कि क्या वो मामला जो चल रहा था उसको फिर से हम वहां कोर्ट में शुरू करवाएंगे, या फिर जिस हद तक वो मामला अब तक इस कोर्ट ने सुन लिया है उसके आगे हम उस कोर्ट को कहेंगे कि आप सुनो। तो हाई कोर्ट इस काम में दोनों कर सकता है, या तो जो मामला उठा करके दूसरी कंपिटेंट कोर्ट में ले जा रहा है हाई कोर्ट, उसको उस नई वाली कोर्ट से कह सकता है कि आप इसको फिर से सुनो, या फिर क्या कह सकता है कि जहां तक ये मामला सुन चुका है कोर्ट उसके आगे आप सुनो। जैसे जज चेंज हो जाता है तो क्या मामला बंद हो जाता है? नहीं, उसके आगे वाला जज उसके आगे की चीजें सुनता है, तो वैसे ही वो करेगा कि आप इसके आगे की चीजें सुनो। या फिर क्या होगा, कोई विशेष डायरेक्शन, कुछ दिशा निर्देश देकर के कहेगा कि इस तरीके से इस केस को सुनो। या फिर रिट्रांसफर में भी यही होगा, मान लीजिए उस केस को उठा करके उसने अपने पास रखा, उसके बाद उसी कोर्ट को एक डायरेक्शन दिया कि आप इस केस को इस तरीके से सुनो, इन पॉइंट्स पे गौर फरमाओ, देन आफ्टर इट ट्रांसफर्स द केस टू द सेम कोर्ट। ये तरीका हो गया, ठीक है। इसी में एक पॉइंट और है, थर्ड पॉइंट, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन कोड ऑफ द एडिशनल्स एंड डीजेस assistant judges shall be deemed to be subordinate to the
वही बात वो कह रहा है डीजे के लिए। अब तक हाई कोर्ट के लिए डीजे और लोअर कोर्ट कोई भी है, लेकिन सेम ही डीजे डिस्ट्रिक्ट जज के लिए भी एप्लीकेबल होगा। फोर्थ पॉइंट है, द कोर्ट ट्राइंग एनी सूट ट्रांसफर्ड एंड विथड्रॉन अंडर दिस प्रोसेस फ्रॉम द स्मॉल कॉज फॉर द पर्पस ऑफ सच सूट बी डीम्ड टू अ कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज। देखिए, एक होती है स्मॉल कॉज कोर्ट, नाम सुना होगा आपने, बहुत छोटी छोटी कोर्ट्स होती हैं। इनमें मामला कैसा होता है, जैसे मान लीजिए आपका डीएल नहीं था या फिर डीएल एक्सपायर कर गया, फिर भी आप गाड़ी चला रहे हो, छोटे मोटे जो बहुत छोटे छोटे केसेस होते हैं उनको ये कोर्ट्स क्या करती हैं, डील करती हैं। तो मान लीजिए कोई स्मॉल कॉज कोर्ट का केस हाई कोर्ट ने कहीं रखा या फिर खुद ही सुन लिया, हालांकि जनरली छोटे मोटे केसेस नहीं सुनता, वो उठा करके चलो डीजे के यहाँ दे दिया, या फिर डीजे भी उसके लिए बड़ा हो गया, मान लेते हैं जूनियर डिवीजन या सीनियर डिवीजन के यहाँ दे दिया। तो जो जजमेंट देगा या जो डिक्री पास करेगा, तो ये नहीं कहा जाएगा कि डीजे ने पास किया या फिर जूनियर डिवीजन ने या सीनियर डिवीजन ने पास किया। स्मॉल कॉज कोर्ट के मामले में क्या होगा कि वो डिसीजन भले वो दे रही है दूसरी कोर्ट, लेकिन माना इसी का जाएगा कि ये स्मॉल कॉज कोर्ट ने ही दिया है। बाकी सारे केसेस में क्या होगा, जैसे अगर हाई कोर्ट ने क्या कहते हैं जूनियर डिवीजन को उठा करके डीजे के यहाँ दे दिया, तो अब जो निर्णय आएगा वो डीजे का माना जाएगा कि ये मामला डीजे ने सुना, उस पर उसकी मोहर। एक बात और ध्यान रखिएगा, मिस्टेक मत कीजिएगा कि ये जो हाई कोर्ट है उसको ये पावर है कि वो उठा करके केस कहीं का भी कहीं रख सकती है। तो हमेशा केस खुद से ऊपर की तरफ जाएगा, या तो पैरेलल में जाएगा या ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। जैसे जूनियर डिवीजन का सीनियर डिवीजन डिस्ट्रिक्ट जो अपने यहाँ स्वयं हाईकोर्ट मंगा सकता है, लेकिन क्या डिस्ट्रिक्ट जज का जूनियर डिवीजन में देगा? नहीं देगा। क्या अपने यहाँ का कोई केस जूनियर डिवीजन में देगा? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि जिस हैसियत का केस ऊपर की कोर्ट सुन रही है उसकी एक कंपिटेंसी अलग लेवल की, नीचे वाली कोर्ट की कंपिटेंसी उस लेवल की नहीं है, इसलिए वो जुरिस्डिक्शन का मामला पिक्युलरी मामला हो सकता है, धन संबंधी मामला आ जाए, व्हाटएवर, है ना। तो इस तरीके से अपर की तरफ जाएगा या फिर पैरेलली मूव करेगा और लोअर की तरफ नहीं मूव करेगा। ये था सेक्शन 24। अब आइए बात करते हैं सेक्शन 25 की, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफर सूट एक्सेट्रा। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द पार्टीज एंड आफ्टर नोटिस टू द पार्टीज and after hearing such of them as desired to be heard, the Supreme Court may at any stage, if satisfied that an order under this section is expedient for the end of justice, direct that any suit, appeal or other proceedings be transferred from High Court or other any suit and appeal, civil court in the one state to the another state और द सिविल कोर्ट इन अनदर स्टेट। कहने का मतलब ये है कि हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है, या तो वन फ्रॉम वन हाई कोर्ट इट कैन ट्रांसफर द केस टू द अनदर हाई कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट हैज आल्सो पावर टू ट्रांसफर अ केस फ्रॉम वन डिस्ट्रिक्ट जज टू अनदर डिस्ट्रिक्ट जज और ऑल द सबऑर्डिनेट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज। हैव यू गॉट इट? या कहने का मतलब यही है कि जो भी डिस्ट्रिक्ट जज के सबऑर्डिनेट्स हैं या फिर हाई कोर्ट की जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट मामला भेज सकता है, एक डिस्ट्रिक्ट जज से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ भेज सकता है मामला, व्हाटएवर, लेकिन ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द एप्लीकेंट्स, किसी भी पार्टी की एप्लीकेशन पे ये काम करेगा, सौ प्रेरणा से काम नहीं कर रहा है। यहाँ मेंशन नहीं है, अब आप ये हमें बताएंगे कि ये क्या सौ प्रेरणा द्वारा करेगा, ओन मोशन के द्वारा ये काम ये कर सकता है कि नहीं कर सकता है। जैसे हाई कोर्ट तो अपनी मर्जी से कर सकता था, उसको लग जाए किसी टाइम में कि हाँ मुझे केस ट्रांसफर करना चाहिए तो वो कर सकता था, लेकिन क्या ये करेगा? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो फाइनली अभी तक ये सेक्शन कह रहा है कि कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी पार्टी एप्लीकेशन दे दे तो उसको सुन करके अदर पार्टी को इत्तला किया जाएगा कि आपके खिलाफ ये मैटर आया है मेरे पास कि मैं इसको फ्रॉम वन कोर्ट हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दूं, या फिर फ्रॉम वन डीजे टू अनदर डीजे ट्रांसफर कर दूं। क्या आप इस पर कुछ आपत्ति या कुछ बताना चाहेंगे? अगर वो अपोजिट पार्टी कुछ कहना चाहेगी तो बेशक सुना जाएगा, नहीं कहती है तो कोई बात नहीं, फिर उस पर एनालिसिस अपना सुप्रीम कोर्ट करेगी, देन आफ्टर वो ट्रांसफर कर सकती है। कंडीशंस वही सारी हैं कि क्या वो जिस कोर्ट में ट्रांसफर किया जा रहा है क्या वो फिर से शुरुआत से करेगी, या फिर कोई स्पेशल डायरेक्शन दे रहा है सुप्रीम कोर्ट कि आप इस तरीके से कीजिएगा। यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कोई डिस्ट्रिक्ट जज का डीजे
लेवल का मामला है जो कि आप सुप्रीम कोर्ट में देना चाहते हैं कि सर इसको यहां से ट्रांसफर कर दिया जाए, दूसरी कोर्ट में इसको सुनना है। तो जब आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और आपके पास अपीलेट कोर्ट, हाई कोर्ट मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट में आप इस बात के लिए अर्जी लगा सकते हैं, तो आपके पास परमिशन ऑफ दैट पर्टिकुलर हाई कोर्ट होना चाहिए जिसके जुरिस्डिक्शन में आपका केस चल रहा था। जस्ट फॉर एग्जांपल आपका कोई डीजे मामला मान लेते हैं महाराष्ट्र के मुंबई में चल रहा था, फाइन। तो मुंबई में डीजे के यहाँ पे कोई मामला चल रहा था एंड यू वांट टू ट्रांसफर दैट पर्टिकुलर केस टू द कोलकाता डिस्ट्रिक्ट जज। So before making such an application to the Supreme Court, you have to take permit from a High Court, and with that permit you can apply to the Supreme Court to transfer the case from the Maharashtra High Court to the subordinate of Mumbai to the High Court of West Bengal in the subordinate of Kolkata। मतलब आपको वो हाई कोर्ट से परमिशन लेकर के ये चीज करनी पड़ेगी कि आप सुप्रीम कोर्ट तभी मूव करेंगे, ऐसा नहीं कि आपका मन कर दिया और आप मूव कर गए। फाइन। एक पॉइंट और है इसमें कि मान लीजिए कोई मामला पॉइंट 4 है 25 का, इन डिसमिसिंग एनी एप्लीकेशन अंडर दिस सेक्शन द सुप्रीम कोर्ट में इफ इट इज ओपिनियन दैट द एप्लीकेशन वाज frivolous and vexation under the application to pay the way of compensation. It is trying to say that if any application of transfer of case from one jurisdiction or from the one high court to another high court is made to the Supreme Court and it is just to create a problem for the plaintiff or any other party, then the Supreme Court may impose a penalty of रुपीज नॉट एक्सीडिंग 2000 से ज्यादा की वो पेनाल्टी नहीं लगा सकता किसी भी ऐसी पार्टी में जिसने केस जानबूझ के एप्लीकेशन दिया है ड्यूरिंग द केस पेंडेंसी कि हाँ ये ट्रांसफर यहाँ से यहाँ किया जाए। मतलब एक तरीके से किसी भी वादी या प्रतिवादी जिसने भी किया है, अगर उसके अपोजिट पार्टी को परेशान करने के लिए कोई भी ऐसी एप्लीकेशन डाली गई है तो उस पर 2000 से ज्यादा का चार्ज नहीं लगा सकती। मतलब कंपनसेशन उसको पे करने के लिए 2000 तक की एक पेनाल्टी या फिर एक कहने कंपनसेशन डाल सकता है। हाईकोर्ट के मामले में भी यही है, लेकिन उस सेक्शन में मेंशन नहीं था। फाइन। सुप्रीम कोर्ट के साथ भी यही है, कोई एक विशेषाधिकार दिशा निर्देश देकर के बता सकता है कि इस केस को कैसे सुना जाए। अब मान लीजिए एक स्टेट में मामला जब हाईकोर्ट ट्रांसफर कर रहा था तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अगर हाईकोर्ट टू हाईकोर्ट ट्रांसफर हो रहा है, मान लीजिए मुंबई टू वेस्ट बंगाल ट्रांसफर हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट इन हिज ट्रांसफर दैट कि इस केस को मान लीजिए कोई लैंड लॉ से रिलेटेड मैटर है जो महाराष्ट्र में सुना जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट को लगा कि यार कोर्ट जो है इन्फ्लुएंस है, इसको उठा करके दूसरे हाई कोर्ट को ही दे दो, पूरा स्टेट में ही कुछ करप्शन टाइप से है, तो वहां उसके साथ में डायरेक्शन और देगा वो कि वेस्ट बंगाल के हाई कोर्ट को कि इसका मामला जो मैं आपके यहाँ ट्रांसफर कर रहा हूँ इसको आप कैसे सुनेंगे, महाराष्ट्र लैंड लॉ के मुताबिक सुनेंगे। लेकिन जब हाई कोर्ट ट्रांसफर करता था सेक्शन 24 में तो ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं देता था क्योंकि वो स्टेट ही उसका है, तो वहां पे लैंड लॉ क्या होगा, एक होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। और इसके बाद हम लोग फर्दर इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स 26 से आगे कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सब्सक्राइब द चैनल, मस्ट शेयर एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।